हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है बेटा? केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। आज हम लोग थोड़ा उससे रिलेटेड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे बेसिकली 2019 का देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो हम लोगों ने पढ़ा वो है भी कि नहीं भी है, या उसको कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन लिखिए। लिखिए अ मिक्सचर ऑफ 2 moles of helium gas and 1 mole of argon is kept at a 300 Kelvin in a container. The ratio of their RMS speed is close to the ratio of their RMS speed, और RMS speed ऐसे दिया है VRMS हीलियम और VRMS आर्गन का बताना है। पहला ऑप्शन है 2.24, बी ऑप्शन है 0.45, सी ऑप्शन है 3.16 और डी ऑप्शन है 0.32। और गिवन में क्या क्या है? टेम्परेचर दे दिया है कितना, 300 केल्विन। हीलियम का एटॉमिक मास दे दिया 4u, और इसका आर्गन का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आर्गन का दिया 40u ना। 30 सेकेंड, कितना? 30 सेकेंड। वीडियो को पॉज करिए, 30 सेकेंड में करिए। ओके, मैं कर दे रहा हूं। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं वी आर एम एस इक्वल टू √3/2 RT अपॉन एम, 3 RT अपॉन एम, 3 RT अपॉन एम ये होता है। तो इसका मतलब V, अब ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, तो वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो इसका मतलब वी आर एम एस ऑफ हीलियम अपॉन वी आर एम एस ऑफ ऑर्गन इज इक्वल टू एम ऑफ आर्गन इज इक्वल टू एम ऑफ हीलियम, और वो भी क्या, रूट का। तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 40/4। ये कितना आ जाएगा? √10, और √10 की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। 0 पॉइंट तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये 3 3 जा 9, ये 2 2 जा 4, तो लगभग यही ऑप्शन सही है, तो ये सही है। पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये भी आपको कॉमन सेंस आना चाहिए, ऑप्शन को कैसे मैच करवाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 kg ऑफ, मैं मिटा दूं, 2 kg ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 2 kg ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 2 kg ऑफ मोनोएटॉमिक गैस at a pressure 4 × 10⁴ Newton per meter square. The density of the gas is 8 kg per meter cube. What is the order of energy of the gas due to its thermal motion? Due to its thermal motion. मतलब क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है? 3/2 nRT। अब ये साला टेम्परेचर से कुछ आइडिया तो दिया नहीं है, तो nRT को किस में चेंज हो? PV। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 PV। अब V तो दिया नहीं है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन V इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो हो जाएगा 3/2 इंटू P मास अपॉन डेंसिटी। दे दिया वैल्यू, लिख दो 3/2 इंटू, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन क्या क्या आया था? अब तो क्या, आप तो कर ही दिया, क्या ऑप्शन? 3/2 इंटू 4 × 10⁴ इंटू 4 है ना,
4 इंटू 10 के पावर 4, और ये कितना मास है 2/8। इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 4 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 10 के पावर 4 या 1.5 इंटू 10 के पावर 4। ऑर्डर दिया था, तो ऑर्डर क्या क्या दिया है, 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 4, 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 4, डी सी बी, ये ऑप्शन सही है। आसान क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन रियली में जो एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो काइनेटिक थियरी का जो बढ़िया न्यूमेरिकल बनता है वो थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करके बनता है। जहां हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें थोड़ा सा, हालांकि हम लोगों ने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम में कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है या इंटरनल एनर्जी जो होता है, यहाँ यू पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये यू क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी लिख ले। इंटरनल एनर्जी ये क्या होता है, NF/2RT होता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ाया था NF/2RT। तो ये इंटरनल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस के केस में, ऑफ कोर्स सब कुछ बताया गया है। ये यू क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके के बनते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल स्टडी कर लेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। अच्छा, क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर लिखिए, यही है जेईई मेन 2019 का। द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ। रिपीट फिर से, द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इक्वल टू देयर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू। गिवन में क्या क्या दिया है, बहुत अच्छा है कि गिवन में आपको कुछ रटना नहीं है। गिवन में है 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन, ये दिया है। बहुत अच्छा, एवोगैड्रो नंबर दे दिया है 6.02 इंटू 10 के पावर 22, और आपका दे दिया है एवोगैड्रो दे दिया रेडियस, बहुत बढ़िया, पर केजी, और रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया। हालांकि ये सब आपको मालूम होना चाहिए, 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर अर्थ का रेडियस दे दिया। जी की वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, ऑप्शन दिया है 650 केल्विन, बी ऑप्शन है आपका 3 इंटू 10 के पावर 5 केल्विन, सी ऑप्शन है 10 के पावर 4 केल्विन, और डी ऑप्शन है 800 केल्विन। कम से कम 2 मिनट, कम से कम कितना सॉल्व करिए, 2 मिनट, 2 मिनट का समय दीजिए और सॉल्व करिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और सॉल्व किया। अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है, VRMS स्पीड जो है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। और अब साला तुमको नहीं आएगा तो समझ जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। VRMS स्पीड होता है √3RT/m और ये होता है √2GR होता है। और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पता नहीं तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे ही करिए और ऐसे ही आपके रिजल्ट आएंगे। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा 3RT/m इज इक्वल टू 2GR। बस टेम्परेचर ये RE है और ये गैस कांस्टेंट है ना।
आर से आर काट मत देना। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2GRE इंटू एम अपॉन 3R। रख दो वैल्यू 2 इंटू 10 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 इंटू मास कितना है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 अपॉन ये 3 और खूब बढ़िया से R की वैल्यू 8.314 लिख दो, चाहे ये लिख दो 25/3। 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा होगा या नहीं कट रहा होगा, छोड़ो, ये हो जाएगा 2। ये सॉल्व कर लेना, तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता दे रहा हूं। आंसर आपका आंसर आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 5 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 कुछ आएगा आंसर। आंसर मैं बता दे रहा हूं, आंसर आपका है, आंसर आपका है 10 टू द पावर 4। आंसर क्या है, ये लगभग ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या है 10 टू द पावर 4। ठीक है ना, मिटाऊं मिटाऊं, करना नहीं ना है, कर लेना तुम लोग। इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक तो आप लोग देखते रहिएगा। क्वेश्चन लिखिए, 160 जेईई मेन 2016 का ये लिखिए। एन HCl मॉलिक्यूल, एन HCl बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन HCl मॉलिक्यूल हैज रोटेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल। HCl molecule has rotational, translational and vibrational motion. If the RMS velocity of HCl molecule in its gaseous state phase, gaseous state is V. V कैसे दिया है ये, कॉमा m is its mass, मास दे दिया है, kb जो दिया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देन टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर पूछा है और ऑप्शन दिया है क्या क्या, mv² अपॉन 6 kb, बी ऑप्शन दिया है mv² अपॉन 3 kb, फिर सी ऑप्शन दिया है mv² अपॉन 5 kb और सी mv² अपॉन 7 kb। सॉल्व करो, सॉल्व कर, खूब जी जान लगा दे। कम से कम 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ओके, देखो कुछ भी नहीं यार, VRMS कितना है, क्या पूछा है हम लोगों से, पूछा है देन इस टेम्परेचर, टेम्परेचर पूछा है तो कुछ भी नहीं। VRMS इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट
3kBT/m। कोई दिक्कत? 3kBT/ बल्कि ये m होता है, तो बस यहां से कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये Vrms का होल स्क्वायर मतलब V का होल स्क्वायर इंटू m/3kV, ये टेम्परेचर हो गया। आसान था, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको एक और तरीका से कर सकते हो, पता नहीं तुम लोगों को सेकेंड मेथड में बताऊं। देखो सेकेंड मेथड, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है F/2kBT। कोई दिक्कत? अब देखो HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 होगा, 3 ट्रांसलेशनल का होगा और 2 ऑसिलेशन का होगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का कितना होता है, हाफ, तो 3 का कितना होगा, 3/2, मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 kB/T। और ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ m Vrms का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kB/T। अब यहां से 2 से 2 कैंसल, t की वैल्यू कितना हो जाएगा, m Vrms या v का स्क्वायर अपॉन 3 kB। कैसे किया, HCl मॉलिक्यूल है, डायटोमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांसलेशनल के, 2 ऑसिलेशन के, और मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में मैं क्या बताया था, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, हाफ kBT या हाफ kT। तो 3 कितना करेगा, 3/2 kT, और ये किसके बराबर होगा, ट्रांसलेशनल मतलब क्या Vrms किसके लिए होता है, ट्रांसलेशनल के लिए, इसके लिए तो ओमेगा होगा, ऑसिलेशन वाले के लिए, रोटेशनल के लिए क्या है, ओमेगा है। कोई दिक्कत? तो इससे भी आसान है, ये भी सही है। क्वेश्चन लिखिए, फॉर अ गिवन गैस at 1 atm pressure, RMS speed of the molecule is 200 meter per second at 127 degree Celsius. At 2 atm pressure and temperature 227 degree Celsius, the RMS speed of the molecule will be, ऑप्शन दे दिया है 80 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन आपका दिया है 80√5 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, और 100 और डी ऑप्शन दिया है 100√5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। अगर जो तुम्हें लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो का स्पीड कम कर लीजिए। फॉर अ गिवन गैस एट 1 atm प्रेशर, RMS speed of the molecule is 200 meter per second at temperature 127 degrees Celsius. At 2 atm pressure at 227 degrees Celsius, the RMS speed of the molecule. तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते समय बिल्कुल बताया था कि जब RMS स्पीड का अगर जो कंटिन्यूअस करेंगे या देखना रहता है तो टेम्परेचर को देखेंगे, प्रेशर को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब Vrms का 2 फॉर्मूला पढ़े थे ना, एक क्या था √3p/ρ और एक Vrms इज इक्वल टू √3RT/m। ये है सही फॉर कंपैरिजन। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें प्रेशर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहां प्रेशर 1 है, ये जगह 1 है, एक जगह 2 है, तो यहां रखेगा, गलती आ जाएगा। गलत क्या होगा, गलत कंसेप्ट देखो क्या हो जाएगा, गलत कैसे होगा, Vrms अपॉन फर्स्ट इनिशियल अपॉन Vrms फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट
ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट पी इनिशियल अपॉन ये इनिशियल, फिर ए अंडर रूट पी फाइनल और रो फाइनल। तुमने इसको गलती से कट कर दिया, अब कट कर देगा तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट पी इनिशियल 1 अपॉन 2, तो ये वी आर एम एस इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनल आ जाएगा और कितना है इनिशियल 200, तो ये आ जाएगा 200 रूट 2 आ जाएगा। देखो जो कि गलत हो जाएगा, जो क्या है गलत। इसी से करेंगे, इससे करेंगे, इसी से करेंगे। तो वी आर एम एस ये 3R और M सब तो कांस्टेंट हो गया, तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, बस रख दो। कितना आ जाएगा वी आर एम एस इनिशियल अपॉन वी आर एम एस फाइनल इज इक्वल टू रूट टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। टी इनिशियल कितना है 227 नहीं 127। अब एक और गलती हो रही है, 127 को किस में चेंज करोगे, केल्विन में चेंज करोगे, ऑफ कोर्स चेंज करोगे, हालांकि मैं करवा दिया हूं। 127 को कितना कर दोगे, ये आ जाएगा कितना, लग रहा है ये क्वेश्चन करवाया गया है क्या 300 अपॉन 400, नहीं ये हो जाएगा 400 अपॉन 500। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 200 अपॉन वी आर एम एस फाइनल इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 रूट 5, 100 रूट 5, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक आध क्वेश्चन और, ठीक है, और आप लोग देखिएगा करिएगा कितना हो रहा है। अभी एक दो क्वेश्चन और मुझे डिस्कस करवाना था, वो मैं आपसे करवा दूं ताकि पूरा का पूरा जो क्लियर हो वो पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक दो टाइप के और भी क्वेश्चन बचते थे, उसको मैं करवा दे रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये एग्जाम में आए हुए नहीं क्वेश्चन, ऐसे है क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 मोल, यहां पे भी कितना है 1 मोल, और यहाँ टेम्परेचर T0 है, यहाँ पे टेम्परेचर T0 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। लिखिए देयर इज अ वर्टिकल सिलेंडर, इसको सिलेंडर बना लो, देयर इज अ वर्टिकल सिलेंडर which have diathermic movable piston. If the temperature of the system is increased to T such that volume ratio of the upper and lower part become 3:1. 3:1. If the initial volume ratio is 4:1, then find the value of T. फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन, क्या, there is a vertical cylinder which have conducting piston which have ability to move. If the temperature is increased to T such that
volume ratio of the upper part and lower part become 3:1, then find the value of t, find the value of t, find the value of t if initial volume ratio is 4:1, 4:1 and given क्या दिया है, mass of the piston is m, mass of the piston is m। कम से कम 7 से 8 मिनट करिए। क्वेश्चन मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, t इक्वल टू 40/38 टी नॉट, बी टी इक्वल टू 38/45 टी नॉट, सी टी इक्वल टू 38/45/32 टी नॉट, डी इक्वल टू 32/45 टी नॉट। कम से कम 7 से 8 मिनट सॉल्व कर, कम से कम 7 से 8 मिनट आप सॉल्व करिए। ओके, मैंने माना कि आपने किया, अब मैं करने जा रहा हूं, देखिएगा कैसे कर रहा हूं, उस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, इनिशियल में सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इनिशियल में सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, इनिशियल कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा। अब ध्यान से सुनना, और इसका वॉल्यूम रेशियो कितना है, 4:1, 4:1, 4:1। तो इनिशियल अगर जो कंडीशन में सोचूं तो इनिशियल कंडीशन कैसे होगा, देखना, बहुत अच्छे से सोचूंगा, क्या सोचूंगा, दो तरीका बताऊंगा, पहले एक तरीका सुनो। इनिशियल क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम, तो इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर mg, तो F नेट इक्वल टू 0। ये इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि पिस्टन ही तो मूव कर रहा है। क्या भाई, इतना समझ में नहीं आया, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो पिस्टन ही तो ऊपर नीचे मूव करके 3:1 कर दे रहा है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तो नेट फोर्स कितना, 0, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तो इसका मतलब P2A प्लस mg इज इक्वल टू P1A, या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू mg अपॉन A। बोलिए। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा, फाइनल कंडीशन अगर जो मैं बनाऊं, फाइनल कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन कुछ ऐसे बनेगा, फाइनल कंडीशन ऐसे बनेगा, अब टेम्परेचर कितना हो गया T, और मान लो यहां का प्रेशर P3 और यहां का प्रेशर P4, यहां का प्रेशर P3 और यहां का प्रेशर P4, और यहां का टेम्परेचर T और यहां का क्या 1, वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम 1। अगर जो मैं V मान लू, 3:1 को V मानू, तो यहां हो जाएगा 3V, और ये कितना हो जाएगा 1V। और यहां अगर जो मान लो ये इनिशियल, अगर जो इनिशियल वॉल्यूम, मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लो V0, तो ये क्या हो जाएगा 4V0, और ये 1V0। तो फाइनल सिचुएशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा,
ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, फाइनल, देखो फाइनल लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा फाइनल, ये इसको लिख लो, मैं फाइनल का इधर लिख दे रहा हूं, फाइनल का यहां mg और यहां P4A और यहां P3A, तो इसका भी लिखूंगा। तो देखो ध्यान से देखना, हमें लग रहा है कि P4 माइनस P3 इज इक्वल टू mg अपॉन A हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये सब कैसे डिस्कस किया, ये मैंने मान लिया फाइनल वॉल्यूम कितना होगा V, तो ये V हो जाएगा ये 3V, क्योंकि 3:1 में है, और पहले कितना था 4:1, तो ये हो जाएगा 4V और ये 1V0। अब देखो क्या मैं समझूंगा कि क्या ये सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज फिक्स, इसलिए ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा, सेम। मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा सिंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज फिक्स्ड होगा, इसका मतलब इसका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 4V0 और V0 5V0, और ये कितना हो जाएगा 3V0 और 4V0, इसका मतलब 4V0 प्लस V0 इज इक्वल टू 3V प्लस V, इसका मतलब V इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3V0। फोर बाई थ्री V0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अच्छा। अब बस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सेम कर दूंगा, मतलब P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P3 माइनस P4। ये इक्वेशन सेकेंड मान लो और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। P1 माइनस P2 इक्वल टू mg बाई ए, P3 माइनस P4 इक्वल टू mg बाई ए, मतलब P1 माइनस P2 इक्वल टू P4 माइनस P3, सॉरी P4 माइनस P3। अब बस लिख दो PV इक्वल टू कितना होता है nRT, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा nRT अपॉन V, तो लिख दे रहा हूं P1 मतलब ये, तो ये हो जाएगा nRT0 अपॉन V0 माइनस nRT0 अपॉन 4V0 इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस nRT अपॉन 3V। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसीलिए कह रहा था बहुत सलीके से समझेंगे। ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, तो मुझे कंसेप्ट क्या याद रखना था वो मैं बताना चाह रहा था। क्या याद करना है, ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में इस तरीके के केस में क्या समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, या ऐसे भी चेंज कर सकते हो डेल्टा P इनिशियल इक्वल टू डेल्टा P फाइनल। देखो वही किया हूं, लेकिन यहां पे क्यों चेंज किया हूं वो मैंने बताया है, हालांकि बुकों में क्या दिया रहता है बताया नहीं रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब बस चेंज कर लो, क्या करूं, यहां कुछ आया था ना V इक्वल टू कितना आया था 3, सुन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5V0 इक्वल टू 4V0, 4V, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 5V0/4, 5V0/4, V के जगह पे लिख दो, तो लिखता हूं, देखो NR से NR तो कैंसिल करो पहले, ये हो जाएगा T0
अपॉन वी नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, यहां से t इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट की वैल्यू कितनी लिख दूं, 5v0/4 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5v0/4। 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 टी नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4t, और ये कितना 15, तो ये हो जाएगा 15 वी नॉट इज इक्वल टू 3 वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये हो जाएगा 2 वी नॉट। बोलिए, देखिए तो 4 को ऊपर ले गया, 4 को कहां ले लिया ऊपर, और ऊपर से क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, ये t कॉमन था ही, इन दोनों का कितना 1/5 माइनस 1/15, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/15। सही है। अब v नॉट से v नॉट कैंसल, तो ये रियल में आएगा, रियल में आएगा, कहीं कुछ गलती हो रहा है नहीं, तो ये आ जाएगा 15 3 जा 40, मतलब 8 t इज इक्वल टू 45 टी नॉट अपॉन देन t इक्वल टू 45/8 टी नॉट। हाँ, एक जगह गलती हो रहा है, और वो कहां गलती हो रहा है, वो गलती यहां पे हो रहा है, यहां 3/4 होगा, सॉरी इट माई मिस्टेक। तो ये हो जाएगा कितना 8 चौके 32, तो ये t इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 टी नॉट अपॉन 32, 45 टी नॉट अपॉन 32। इसको करने की कई मेथड है यार, बहुत मेथड है, ये पहले उतार लो, ये उतार लो, ये फर्स्ट मेथड डाल लो, ये फर्स्ट मेथड डाल लो। अब दूसरा मेथड बताता हूं, ये थोड़ा बोरिंग मेथड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अच्छा है। लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए और उसी में करवा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अ फ्रीली मूविंग पिस्टन divide a vertical cylinder close at both end which is in equilibrium at 300 Kelvin into two parts containing 1 mole of air। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a freely moving piston divide a vertical cylinder close at both end in equilibrium at t equal to 300 Kelvin, it divide into two part containing 1 mole of air, volume of the upper part is 4 that of lower part, at what temperature the ratio of volume will be 2 रेशियो 1, 2:1। कहने का मतलब पहले कितना था, मान लो पहले कितना था 4, ये है, ये मान लो ये 4 वी नॉट है तो ये वी नॉट होगा, और इसका 1 मोल है, ये भी 1 मोल होगा, और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और ये भी 300 केल्विन। अब बोला है कि कितना टेम्परेचर कर दूं, कितना टेम्परेचर कर दूं कि इनका जो रेशियो हो जाए वो मान लो 2v और v हो जाए। कितना हो जाए 2v और v हो जाए। अब देखो मैं तरीका क्या अपनाऊंगा, देखना ध्यान से सुनना। देख ध्यान से सुन, ध्यान से सुन।
टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देख इधर पीवी इक्वल टू एन आर टी, अगर जो टी कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, देन पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर जो यहां पे 4v0, अगर जो मान लो ये p0 है तो ये 4p0 होगा। फिर से ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर जो ये p0 है तो ये चार टाइम्स होगा। देखो यहां वॉल्यूम, ध्यान से सुन, यहां वॉल्यूम कितना घटा, 4 गुना, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। यहां वॉल्यूम 4v0 है और यहां क्या है, v0, यहां वॉल्यूम कितना घटा, 4 गुना, तो ये कितना गुना बढ़ेगा, 5। मैं इनिशियल कंडीशन में लिखता हूं, इनिशियल का क्या है, अपर लोअर, ये है 4v0 और ये कितना है, v0, डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज बाई 4। तो इसी तरह ये प्रेशर अगर जो p0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4p0 इंक्रीज बाई 4। ये काम हो गया। फाइनल का देखते हैं, तो फाइनल में भी वही काम, यहां अगर जो P1 है, यहां पे अगर जो P डैश मान लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2P डैश। फिर से वही, अगर जो यहां ये कितना डिक्रीज हुआ, 2 टाइम्स, तो ये कितने टाइम इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स। तो बस कंजर्वेशन ऑफ, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, इसका मान लो ये n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल, n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल। अब तुम्हारा मन है दोनों का कंजर्व कराओ, तुम्हारा मन है अपर पार्ट का कंजर्व कराओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कर दे रहा हूं, n इनिशियल ऑफ अपर प्लस n इनिशियल ऑफ लोअर इज इक्वल टू n फाइनल ऑफ अपर, n फाइनल ऑफ लोअर। हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इसको मिटा रहा हूं और सॉल्व कर लेना तुम लोग, या मैं खुद ही सॉल्व कर दे रहा हूं। अपर का लिखो, तो अपर का कितना हो जाएगा, PV अपॉन RT, तो ये हो जाएगा P0 4V0 अपॉन RT0, T0 मतलब 3 केल्विन, प्लस लोअर का 4P0 V0 अपॉन 3R इज इक्वल टू फाइनल, फाइनल का कितना हो जाएगा, P डैश 2V अपॉन T, P डैश 2P डैश V अपॉन T, R से R कैंसल। अब देखो फिर से वही कहानी कराऊंगा, 3V इज इक्वल टू 5 V0, देन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 V0, रख दो यहां रख दो, तो कितना हो जाएगा, देखो लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 4, ये देखो 4P0 V0, 4P0 V0, 8P0 V0, 8P0 V0 अपॉन 300 इज इक्वल टू P डैश ये 2 इंटू 5/3 V0 अपॉन T प्लस 2P डैश इंटू 2 कितना
2p डैश इंटू 5/3v0 अपॉन t। और जैसा कि हम लोग जानते हैं p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो इसका मतलब ये p से p कैंसिल हो जाएगा, मतलब p नॉट इक्वल टू p डैश, p से p कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, v नोट से v नोट कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8/300 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10/3t प्लस 10/3t। इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है 3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 8t, ये कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/t इज इक्वल टू 8/100। ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t इक्वल टू 20 × 100/8। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20, और ये कितना, ये हो जाएगा 50। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 4 दूना के 8, 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 250 केल्विन। कहीं कुछ गलती होगा तो आई एम जस्ट रियली सॉरी फॉर दैट। एक बार देख लूं, 2v ये हो जाएगा, ये 5/3v0, ये हो जाएगा 5/3v0, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 10/3 प्लस 10/3, यहां कितना 8 p0 v0 p0 कैंसल, तो ये आ जाएगा कितना 3 से 3 कैंसल, ये हो जाएगा 20/t इज इक्वल टू 8/100। फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब कोई गलती होगा तो आप लोग देखते रहिएगा। ये आपका क्वेश्चन केटीजी का इससे टाइप का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे थर्मोडायनेमिक। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।